हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं दोबारा आ गया हूं आप लोगों के सामने एक बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी ले आके। ये है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन मेडिकल साइंस को द्वारा, जो कि वेरियस ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की कैटेगरी के लिए पोस्ट होती हैं। ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है, बहुत ही हाई चांसेस है सिलेक्शन की, क्योंकि ऐसी सभी वैकेंसीज अक्सर स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं और इनमें बहुत ही कम कंपटीशन होता है। कम कंपटीशन होने की वजह आपको मैं आगे वीडियोस में बताऊंगा। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में मैं क्या क्या बताने वाला हूं। क्या है एज क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम के सिलेबस, कहां पे आपकी जॉब पोस्टिंग होगी, क्या है आपकी इन हैंड सैलरी, क्या है वर्क प्रोफाइल और क्या है इनके प्रमोशंस। जो यू कैन से ये पूरा का पूरा एक पैकेज है वीडियो का, जिसमें आपको इसके बाद में कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो, जहां पर मैं आपको इस पूरी वैकेंसी के बारे में डिटेल बताऊंगा एंड यू विल गेट टू नो अ वेरी गुड वैकेंसी। जो हर साल वैकेंसी ऑलमोस्ट निकलती है, पिछले साल वैकेंसी आई थी, सो हम कंपेयर करके सब कुछ बताएंगे क्या कैसे था। वीडियो चालू होने से पहले मैं एक बार आपको बता दूं कि हमारे पास में बेसिक शॉर्ट हैंड के कोर्सेज पे बहुत ही हैवी डिस्काउंट चल रहा है अभी इस टाइम पे। बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। हमेशा मैं ऐसे ऑफर्स नहीं ले आता हूं, बट अभी ऑफर चल रहा है जहां पे वन टाइम फीस पेमेंट करके आपको बेसिक शॉर्ट हैंड का बहुत ही हाई लेवल का गाइडेंस मिलेगा, जहां पे पर्सनली मैं आपको खुद गाइड करता हूं, आपकी शॉर्ट हैंड नोट्स चेक करता हूं एंड आपको नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स में आपको एक बेसिक शॉर्ट हैंड, इंग्लिश की शॉर्ट हैंड में आपको सिखाता हूं। सो आगे आपको पता चलेगा कि कैसे स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आपको यहां पे बताने वाला हूं मैं। तो अगर आपको 4 से 5 महीने में मेरे अंडर गाइडेंस में रहकर इंग्लिश शॉर्ट हैंड का बेसिक सीखना है और उसके बाद आपको स्पीड भी बढ़ानी है, तो आई विल हाईली रिकमेंड यू कि जल्दी से जल्दी नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए एंड जो भी व्हाट्सएप की डिटेल्स हैं वो आप व्हाट्सएप कर दीजिए एंड एनरोल इन माय कोर्स। वी विल स्टार्ट आवर जर्नी वेरी सून। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं हमारी आज के इस रिक्रूटमेंट की। सबसे पहले तो ये वैकेंसी पिछले बार 2022 में आई हुई थी, 2021 की वैकेंसी थी, लेकिन वो रिक्रूटमेंट होते होते ऑलमोस्ट नवंबर का टाइम था, तो 2022 ही पकड़ लो। सो एवरी ईयर वैकेंसी आती है। पिछले बार 42 वैकेंसी थी, लेकिन इस बार 48 वैकेंसी आई है। ठीक है, एंड इसमें और कुछ पोस्ट ऐड हो गई है, जैसे स्टेनोग्राफर की पोस्ट पिछले बार नहीं थी, वो ऐड हो गई है। कुछ और 2-3 एक्स्ट्रा पोस्ट हैं, तो हम उनकी भी बात करेंगे। ग्रुप ए के डिप्टी डायरेक्टर से लेके ग्रुप सी के जूनियर असिस्टेंट तक की काफी सारी पोस्ट हैं इसमें, और हर एक पोस्ट में इतनी सारी वैकेंसी, टोटल 48 वैकेंसीज है यहाँ पे। जैसे कि ग्रुप ए में डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट है, ग्रुप बी में लॉ ऑफिसर की पोस्ट है एंड जूनियर प्रोग्रामर ग्रुप बी में है, ग्रुप सी में जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। ठीक है, ये इसका बाइफर्केशन आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ये पोस्ट यहां पर अवेलेबल है। इसके अलावा आपको एक और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दूं कि 2022 में जो रिक्रूटमेंट हुई थी उसमें स्टेनोग्राफर की पोस्ट नहीं थी, यहां पर ऐड कर दी गई है। सो ये गुड न्यूज है। गुड न्यूज कैसे है और कैसे आप इसका फायदा उठा सकते हैं, वीडियो में मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊंगा। ठीक है, सो इसके बाद में हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है। सबसे पहले तो आपको अभी 21 सितंबर को इसका वैकेंसी आई थी एंड इसकी ओपनिंग डेट है 30 सितंबर को। ठीक है, 30 तारीख को इसकी डेट ओपन हो जाएंगी फॉर्म भरने के लिए एंड जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है वो है 20 अक्टूबर। ठीक है, आपको कम से कम 20 दिन का समय दिया जाएगा, तो एंड तक का वेट मत करिए, पहले ही फॉर्म भर दीजिएगा। आगे बात करते हैं फॉर्म की फीस की। देखिए डेफिनेटली एक चीज है जो थोड़ी मुझे नाराज कर रही है एंड स्टूडेंट्स को भी इससे बहुत तकलीफ होने वाली है, वो है एग्जाम की फीस। देखिए एग्जाम की फीस काफी यू कैन से ज्यादा है, 1500 रुपए एग्जाम की फीस है। ठीक है, 1500 प्लस 18% जीएसटी। देखिए अब हम अक्सर जो लोग प्रिपेयर करते हैं एग्जाम के लिए, हम लोग मिडिल क्लास से हैं, हम लोग कोई टाटा अंबानी बिरला के बच्चे तो है नहीं। सो 1500 रुपए फॉर जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा होती है, प्लस 18% जीएसटी लग जाएगा, तो आई थिंक 1700 के आसपास फीस हो जाएगी। तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है। लेकिन एक बात ये भी है कि इसी की वजह से सबसे कम कंपटीशन रहेगा एग्जाम में, कम से कम बच्चे फॉर्म बने, क्योंकि सबसे पहली बात तो यार इतना फीस सभी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। लेकिन यही एक फैक्टर होगा जो कि कंपटीशन कम रहेगा एंड इसमें सिलेक्शन के चांसेस बेहतरीन है। लेकिन उसमें भी आप जानते हैं कि अगर आप एससी, एसटी या वुमेन कैंडिडेट्स हैं तो आपके लिए फीस में डेफिनेटली एग्जाम्पशन है, कोई फीस नहीं भरनी है। तो देखिए यार ये चीज तो मुझे थोड़ी नाराज करती है कि आपने एक तरफ जहां पे वुमेन, एससी, एसटी के लिए 0 फीस रखी है, उसका पूरा भार आप डाल रहे हो ओपन कैटेगरी एंड बाकी लोगों के ऊपर। तो ये कहीं ना कहीं एक बात मुझे खलती है कि ये सही नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके एग्जाम कंडक्ट कराने में आपका खर्चा आता है, बट अगर आप वो फीस 700-800 रुपए अगर नॉर्मली रख देते ओपन कैंडिडेट्स के लिए, बाकी लोगों के लिए भी थोड़ी फीस रखते तो वो अच्छा रहता। बट ये इनका जो भी तरीका है एग्जाम लेने का, यही तरीका है। पिछले साल भी वैकेंसी आई थी, तभी भी इतना ही फीस था, उसके भी पिछले साल वैकेंसी थी, तभी भी इतना ही फीस है। एंड को ये बात ध्यान रखनी कि इफ यू आर अ फीमेल कैंडिडेट, ठीक है, फीमेल है और एससी, एसटी से बिलोंग करते, तो डेफिनेटली आपको तो ये फॉर्म भरना ही है। बाकी स्टूडेंट्स अगर जुगाड़ लगा लो फीस का यहाँ वहां पे, तो डेफिनेटली आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है,
देखिए एज लिमिट की अगर बात करें तो एज लिमिट 18 साल से लेके 27 ईयर्स तक की एज लिमिट है, ठीक है। अब वो अलग अलग कैटेगरी के लिए थोड़ा एज रिलैक्सेशन जो नॉर्मली रहता है स्टैंडर्ड रिलैक्सेशन वो अवेलेबल रहेगा, तो वो आप नोटिफिकेशन एक बार देख लीजिएगा कि कितना एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। 18 से 27 तक की मैक्सिमम सभी के लिए एज लिमिट है। ऑलराइट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कोई भी वैकेंसी का फॉर्म भरने से पहले। तो पहले देखते हैं डिप्टी डायरेक्टर जो ग्रुप ए की है, वहां पर जो भी क्वालिफिकेशन है वो एक रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से उनके एंड डिजायरेबल वैकेंसी। अब देखिए एक है इसेंशियल और एक है डिजायरेबल। इसेंशियल का मतलब है कि ये होना ही चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलने वाला, ठीक है। और जो डिजायरेबल है अगर वो है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसके पास में है उनको थोड़ा प्रेफरेंस मिलेगा, बट अगेन सिलेक्शन आपका मेरिट के बेसिस पे होने वाला है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा, सिलेक्शन जल्दी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्योरली मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन होगा, ठीक है। सेकंड है लॉ ऑफिसर की पोस्ट, जो अगेन एक ग्रुप ए लेवल की पोस्ट है, लेवल 10 की पोस्ट है ये। अब इसके लिए भी ग्रेजुएट होना चाहिए विद एलएलबी, 50% मार्क्स आपके एलएलबी में होने चाहिए, 3 साल आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगेन अब सबसे जो ज्यादा पोस्ट पे लोग अप्लाई करेंगे ग्रुप सी की पोस्ट है, उसके अलावा भी ग्रुप बी की पोस्ट है, जूनियर प्रोग्रामर की पोस्ट है। तो जूनियर प्रोग्रामर के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन है बीटेक होना चाहिए, बीई, बीसीए, डीओई, एसीसी। जूनियर अकाउंटेंट के लिए आपके पास में एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए जो कि कॉमर्स, मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स में होनी चाहिए, प्लस अगर एक्सपीरियंस है 3 साल का तो वो अच्छी बात है। अब बात करते हैं स्टेनोग्राफर की ग्रुप सी की, ठीक है। क्या है कि जैसे पिछले साल वैकेंसी जो आई थी उसमें जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट थी, ठीक है। सो अब आप समझ सकते हैं कि एक साल पोस्ट नहीं आई लेकिन अब दोबारा पोस्ट आ रही है स्टेनोग्राफर की। इसका मतलब ये है कि जो उस साल वैकेंसी आई थी उसको कितना हो गया, कम से कम 2 से 3 साल हो गया। तो वो जो स्टेनोग्राफर है वो सीनियर स्टेनो बन चुके हैं, ठीक है। अब उनका प्रमोशन हो चुका है, तो जब प्रमोशन हुआ तो वो पोस्ट खाली होगी जो नीचे वाली पोस्ट थी, तो वही नीचे वाली पोस्ट की वैकेंसी अब दोबारा आई है, 7 वैकेंसी। तो यू कैन से कि आपका प्रमोशन एस्पेक्ट बहुत ही बढ़िया है। अगर आप स्टेनोग्राफर हैं, एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑलरेडी प्रिपरेशन हो चुकी है या फिर थोड़ा बहुत आपको आइडिया है, या सीजीएल, सीएचएसएल के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यू कैन से आपका 2 से 3 साल में बहुत ही बढ़िया प्रमोशन होता है। बहुत ही बढ़िया डिपार्टमेंट है ये, ठीक है। इसके क्वालिफिकेशन क्या है, वही 10+2 जो 12th लेवल की क्वालिफिकेशन होती है, प्लस 80 शब्द प्रति मिनट, 80 वर्ड्स पर मिनट की आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कि कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन टेस्ट इन जनरल इंग्लिश, शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग। मतलब इंग्लिश स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, ठीक है। देख लीजिए यही आपके सामने प्रूफ है कि अक्सर इंग्लिश स्टेनो की वैकेंसी ज्यादा आती है हर जगह पे, ठीक है। उसी तरह से जूनियर असिस्टेंट की ग्रुप सी की पोस्ट है जहां पर आपको एक नॉर्मल 12th पास क्वालिफिकेशन चाहिए एंड इसके अलावा कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, एंड सो दैट जो भी बाकी एग्जाम्स है वो भी आप क्वालिफाई कर लें, एंड स्टेज 2 की जो एग्जाम होगी आप उसे भी क्वालिफाई कर ले, ओके। देखिए अब बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो सबसे बढ़िया बात है इसमें सिर्फ 2 स्टेज में एग्जाम होगा, स्टेज 1 और स्टेज 2, ठीक है। स्टेज 1 मोस्टली सभी में ग्रुप बी और ग्रुप सी वाली जो एग्जाम्स हैं उसमें 200 नंबर की सीबीटी होगी। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें भी आपको इंग्लिश, रीजनिंग, जीके और मैथ्स पूछा जाएगा। 0.25 के नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन आपको 180 मिनट दिया गया है 200 क्वेश्चन के लिए, मतलब 3 घंटे दिए गए हैं 200 क्वेश्चन के लिए, जो कि मोर देन सफिशिएंट है। बहुत ज्यादा समय आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। पिछले साल की कट ऑफ थोड़ा बहुत गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगी गूगल में कट ऑफ कितनी थी। ये सभी वैकेंसीज के लिए कट ऑफ काफी कम जाती है, ठीक है। सो आप आराम से स्टेज 1 क्वालिफाई कर सकते हो इस एग्जाम में, अगर आपने थोड़ी बहुत भी तैयारी की है और आपने थोड़ा बहुत वो एग्जाम फीस का अगर जुगाड़ कर लिया है तो डेफिनेटली ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम है। बहुत ही कम टाइम में आपको फटाफट से एक जॉब दिलाने की ताकत रखती है ये एग्जाम, इतना ज्यादा बढ़िया ये फॉर्म है। बाद में स्टेज 1 की एक कट ऑफ निकलेगी, वो कट ऑफ अगर आप पार कर लेते हो तो आप स्टेज 2 के लिए एलिजिबल हो जाओगे। मैक्सिमम सभी जगह पे जो ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए है, सभी जगह पर स्टेज 2 में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। स्टेनोग्राफर एक एक्सेप्शन है, स्टेनोग्राफर्स के लिए यहाँ पर एक स्किल टेस्ट होगा जो कि हमारा शॉर्ट हैंड का टेस्ट होता है। 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। आराम से अगर आप एक स्टेनोग्राफर हो, अगर आप शॉर्ट हैंड पिछले 6-8 महीने से कर रहे हो तो यू नो कि कितना इजीली एक शॉर्ट हैंड में 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आ जाती है। लेवल 4 की जॉब है, 5 से 6 महीने के अंदर अंदर आपके हाथ में जॉब होगी। दैट इज वाई बहुत ही बढ़िया फॉर्म है। स्टेज 1 क्वालिफाई करते ही जो स्टेज 2 होगा उसमें बाकी के लिए जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी है, अब उसमें होगा क्या, अप्रोक्सीमेटली आपको 500 वर्ड्स का एक पैसेज दिया जाएगा। उस पैसेज को आपको 15 मिनट के अंदर टाइप भी करना है और फॉर्मेटिंग भी करनी है। 15 मिनट के अंदर मतलब समझ लो कुछ डिवाइड कर लो तो 30-35 वर्ड पर मिनट के आसपास आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और आपको हल्का फुल्का फॉर्मेटिंग करना है, मतलब एक पेज दिया जाएगा उसमें दिखा होगा कि बोल्ड कर दो, इटैलिक कर दो, इसको सेंटर कर दो, राइट कर दो, लेफ्ट कर दो, वो सब हल्की फुल्की होती है। वो आप अगर
जिस दिन आप एग्जाम दे के आओगे ना स्टेज 1 का, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आपसे निकल जाएगा एग्जाम, तो डेफिनेटली आप एक आध महीना भी अगर प्रैक्टिस कर लो तो वो आराम से आपका हो जाएगा क्वालिफाई। और स्टेज 2 100 मार्क्स का है, मतलब अगर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी है तो वो भी 100 मार्क्स का है, और अगर शॉर्ट हैंड टेस्ट है तो वो भी 100 मार्क्स का है, ठीक है। सो ये 200 नंबर का जो सीबीटी था उसके मार्क्स प्लस आपका 100 नंबर का जो स्टेज 2 होगा, इसके मार्क्स कंबाइन करके 300 नंबर की मेरिट लिस्ट बनेगी। और मेरिट लिस्ट गाइस ट्रस्ट में बहुत कम जाती है, अगर आपने थोड़ी बहुत तैयारी कर ली बढ़िया से तो आराम से आपका ये एग्जाम निकल जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर थोड़ा बहुत गूगल कर लो, आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, यहाँ वहाँ पे मिल जाएंगे। अपने आप में ही बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है, बहुत ही बढ़िया पोस्ट है। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। तो सबसे पहले बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट की, जो कि है और 1900 ग्रेड पे के अप्रोक्सीमेटली आपको इन हैंड सैलरी मिल जाएगी 30 से लेकर 32,000 पर मंथ आपको इन हैंड सैलरी मिल जाएगी जूनियर असिस्टेंट के लिए, ठीक है। सेकंड पोस्ट है जो ग्रुप सी के लिए है, उसमें है स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट। 2400 ग्रेड पे में 7th पे मैट्रिक्स के हिसाब से आपको अप्रोक्सीमेटली 40 से 45,000 इनिशियली पहले मंथ में सैलरी आपको मिल जाएगी, जो कि अपने आप में ही बहुत ही बढ़िया बात है। इतने कम टाइम में एक जॉब अगर आपको मिल रही है तो आपकी धीरे धीरे सैलरी ग्रोथ भी होती रहेगी। जैसे आप आराम से 2, 3, 4, 5, 6 साल मेहनत करते रहेंगे तो थोड़ा थोड़ा आपको सैलरी बढ़ती जाएगी, एंड आप 1 से 1.5 लाख पर मंथ तक इसमें जा सकते हो, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 80,000 से लेके 1 लाख 1.2 लाख तक आपकी सैलरी चली जाती है इसमें। जो जूनियर प्रोग्रामर में 4600 का ग्रेड पे है, लेवल 7 का ग्रेड पे है, तो उनकी अप्रोक्सीमेटली 55 से लेके 60,000 के आसपास पर मंथ इन हैंड सैलरी होती है। बाकी ग्रुप बी और ग्रुप ए के लिए आप उसी तरह से समझ जाइए कि सैलरी अप्रोक्सीमेटली इनकी 1 लाख तक चली जाती है। ऑलराइट, अक्सर क्या होता है कि सब जो डिपार्टमेंट्स रहते हैं, बच्चे बड़े बड़े एग्जाम्स के पीछे भागते हैं, जैसे यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, कोई दूसरी स्टेट लेवल की या कोई जाना माना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो बच्चे ये जो छोटे मोटे डिपार्टमेंट्स की वैकेंसी आती है इसको छोड़ देते हैं। अब होता क्या है कि छोड़ने से इसमें कंपटीशन अपने आप बहुत कम हो जाता है। तो अगर आप पिछले कुछ टाइम का स्टैटिस्टिक्स उठा के देखेंगे कि इन वैकेंसीज में भी बच्चों का सिलेक्शन होता है। कई स्टूडेंट्स को मैं जानता हूं जिन्होंने 2022 वाला फॉर्म भरा था और उन्हें इनका सिलेक्शन मिला था। बाकी बच्चे क्या करते हैं, जब रिजल्ट निकलता है तो बोलते हैं ये वैकेंसी कब आई थी, ये कब हुआ है, हमें तो पता ही नहीं चला। क्योंकि ऐसी वैकेंसीज आती है और निकल जाती है और सिलेक्शन भी दे जाती है, बच्चे सिलेक्शन ले लेते हैं। ज़्यादा नहीं, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, वो भी जो आपकी मेहनत चल रही है, बस फॉर्म भरना है। यहाँ वहाँ से आप फीस का जुगाड़ कर लीजिए, जो भी फीस है। बाकी अगर आप SC ST और वुमेन कैंडिडेट है तब तो डेफिनेटली आपको ये फॉर्म भरना ही चाहिए। तो कुछ 2-3 रीजंस मैंने आपको बता दिए कि क्यों कंपटीशन कम होता है। सबसे पहले तो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम की फीस है, ठीक है। सेकंड है ये ज़्यादा वेल नोन डिपार्टमेंट्स, बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स नहीं है, लेकिन हर साल अगर वैकेंसी आ रही है तो आप समझ सकते हैं कि बढ़िया डिपार्टमेंट है। हर साल यहाँ पे प्रमोशन हो रहा है, पोस्ट खाली हो रही है, तभी वैकेंसी आ रही है। और थर्ड, क्योंकि वेल नोन डिपार्टमेंट नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे जानते नहीं है, इसीलिए कंपटीशन कम होने वाला है। तो ये अपने आप में ही बहुत बढ़िया वैकेंसी है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, इसकी जॉब लोकेशन जो है वो ऑल ओवर इंडिया रहने वाली है। मोस्टली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दिल्ली पोस्टिंग आपको इसमें मिल जाएगी। हो सकता है आपके घर के आसपास भी पोस्टिंग मिल जाए, वो आप पता लगा लीजिए इनकी वेबसाइट्स पे जाकर कि कहाँ कहाँ इनके रीजनल ऑफिसेस हैं, ठीक है। और वर्क प्रोफाइल बहुत ही बढ़िया है, जितने भी हैं पोस्ट सभी ऑफिस के अंदर बैठने वाली पोस्ट है, कोई भी फील्ड ड्यूटी नहीं होगी, आराम से आपको क्लरिकल जॉब होगा। और क्लरिकल जॉब आप आराम से कर सकते हैं, कोई ऐसा वर्क प्रेशर नहीं रहेगा, और बढ़िया से टाइम टू टाइम आपको प्रमोशंस एंड इंक्रीमेंट भी मिलते रहेंगे। सो कैसा लगा आपको वीडियो, डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और मैं आपको इसी तरह के एक और वीडियो के साथ में जल्द ही मिलूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए इस वीडियो को और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। फॉर्म जरूर भरिएगा, बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है, ठीक है।